Okay, now we're going to look at female in a little bit more detail. अभी हम स्त्री के बारे में थोड़ा और विस्तार से समझेंगे, Or to say in other words, what is a wife, what is a mother? या दूसरी भाषा में कहें कि एक पत्नी क्या होती है या एक माँ क्या होती है। Okay, so we are looking at that now. तो उस बात को हम लोग देखेंगे। So everybody think in your mind, what is a wife, what is a mother? इसलिए हर एक व्यक्ति अपने दिमाग में सोचिए कि एक माँ क्या है और एक पत्नी क्या है, Okay, that is what we're going to learn now. और यही बात को अभी हम सीखने जा रहे हैं। Okay, so when Jesus was walking this earth, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे they were talking Hebrew in Israel, तो इज़राइल में वो इब्रानी भाषा में बात करते थे and they were writing this Hebrew. और वे ये इब्रानी लिखते थे। Okay, the Hebrew that Daniel invented in Babylon. वो इब्रानी जो दानियल के द्वारा बेबीलोन में बनाया गया था, या By the खोज किया गया power था। of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा ये भाषा बनाया गया था, which is now used all over the world. जो अभी पूरे संसार में बनाया जाता है। But before Daniel was born, Moses was the Pharaoh of Egypt. और दानियल के जन्म के पहले मूसा मिस्र का फेरो था, बोल सकते हैं। एक राजा था, मिस्र का राजा था। And then he left. उसके बाद उसने वहाँ मिस्र को छोड़ दिया। But he learned as a pharaoh, as a prince, he learned Egyptian hieroglyphics. लेकिन जब वो मिस्र में था, राजा का एक बेटा राजकुमार की तरह, तो वहाँ की भाषा को उसने सीखा था। So when he came to the desert and God gave him the 10 commandments, तो जब वो जंगल में आया और परमेश्वर ने जब उसको 10 आज्ञा दिया, Holy Spirit helped him to invent a language तो पवित्र आत्मा ने उसे मदद किया एक भाषा बनाने के लिए, called ancient Hebrew, उसको कहते हैं पुराना इब्रानी, which is a little bit from Egyptian alphabets, जो इजिप्ट का यानी मिस्र का जो अक्षर होता है, Phoenician alphabet, और जो फिनिशियन अक्षर होता है, and other Sumerian languages. और वहाँ के जो और अलग अलग भाषा था उसका अक्षर Holy मिला के, Spirit helped him invent a new written language by the finger of God. तो परमेश्वर के हाथ के द्वारा, अंगुली के द्वारा एक नई भाषा बनाने में मदद किया। So we'll come back to the male little later, तो आइए हम लोग बाद में पुरुष को देखेंगे, but let's go to the female. लेकिन आइए हम पुरुष स्त्री को देखते हैं। This is the language. Of course, there are different alphabets for the language. तो ये लैंग्वेज है, भाषा है, और अलग अलग अक्षर इसका होता है। From the time Moses wrote it, other people developed it. और You know? मूसा के समय से धीरे धीरे इसका विकास हुआ, विस्तार हुआ, तो थोड़ा बदलता गया। You know, today we have English language also. There was certain alphabets, it was written one way, now it's written in another way. So it was developing as a language. तो भाषा जो है हमेशा उसका विकास हुआ है और उसमें बदलाव होता रहा है, And Holy Spirit was developing this language और पवित्र आत्मा ये भाषा का विकास किया है through His people. अपने लोगों के द्वारा। So, one explanation of the alphabet that is in the female half 50% of God, He. और ये जो स्त्री में एक अल्फा अक्षर है, हे अक्षर, जो 50% यहोवा का मतलब परमेश्वर का भाग है, Yes? ठीक है? The character of God, He. परमेश्वर का जो चरित्र है, हे। So we are trying to understand हम इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं that the woman, कि स्त्री जो है she is the character and nature of God. कि वो परमेश्वर के स्वभाव और चरित्र में है। 50% she is the character and nature of God. वो 50% है परमेश्वर के स्वभाव और चरित्र So में। every time you look at a woman, इसलिए जब कभी हम स्त्री को देखते हैं, especially wife and mother, और खास करके पत्नी और माँ को, a picture of half of God's character and nature. तो ये परमेश्वर के आधा चरित्र और स्वभाव का एक तस्वीर है। So now when we look at
the alphabet, जब हम इस अक्षर को देखते हैं, it's like a box. ये बॉक्स की तरह है, But बक्सा it's की not तरह a है। box, it's a window. लेकिन ये बक्सा नहीं है, बल्कि एक खिड़की है। And this is also a window, but light coming in. ये भी एक खिड़की है, लेकिन इसमें रोशनी आ रही है। Okay? There's another picture to this, और इसका और एक दूसरा तस्वीर है, and it's a person, sorry, not down. It's a person with his hands up. और एक व्यक्ति जो अपना हाथ ऊपर खड़ा किए हुए। And it means, wow. इसका मतलब वाह, What a nice, praise God, that kind of. बोलता है ओ प्रभु की स्तुति हो, कितना सुंदर है। Okay. So what this means is इसका मतलब क्या है that every woman कि हर एक स्त्री is a window. खिड़की है। Now let's talk about windows. ठीक है, अब हम लोग खिड़की के बारे में बात करें। Because every woman, the character and nature of God is a window. इसलिए हर एक स्त्री के अंदर में परमेश्वर का जो स्वभाव और चरित्र है वो एक खिड़की है। Let's imagine with me right now, everybody. आप हर एक व्यक्ति मेरे साथ कल्पना कीजिए, You build a house आप घर बनाते हो and there are no windows. और उसमें कोई खिड़की नहीं है, Will you stay there? No. क्या आप उस घर में रहोगे? Why you will not stay there? क्यों आप उस घर में नहीं रहोगे? What does windows do for a house? घर में खिड़की क्या काम One, करती है? one at a time. Brings light. It brings light, वह रोशनी लेके आती है, okay, Also air. oxygen, Yes. हवा You लेके can आता breathe. है, And circulation also. air circulation. और With the window, the house looks nice. Yeah. खिड़की होने से घर सुंदर दिखता है। If good, let me start that, right? So Light. first our brother said window means light. पहला भाई ने बताया कि खिड़की का मतलब रोशनी। Meaning, इसका मतलब if there is no wife, इसका there is मतलब no light in the house. अगर घर में पत्नी नहीं है तो इसका मतलब घर में रोशनी नहीं है। The societies, they have invented a saying also. और समाज में एक कहावत भी है Mother is the light of the house. कि माँ जो है घर की रोशनी है। If there is no mother, there is no light. But इसका मतलब अगर माँ नहीं है घर में तो रोशनी नहीं है। batti chala gaya, electric power cut. ना। Okay? Another thing is oxygen, दूसरी बात है हवा यानी ऑक्सीजन। breeze, freshness. क्या Yeah? है? ताजगी। So, I'm coming here मैं यहाँ आ रहा हूँ 1 week. एक हफ्ता, Saran and myself came together. सरन और मैं एक साथ आया। And when I go back, the rest of the family will be happy. I'll give some things, gifts I brought from. और जब मैं वापस जाऊंगा तो परिवार के लोग खुश होंगे, कुछ मैं गिफ्ट दूंगा, उन्हें उपहार दूंगा। I brought fruits from BR for you, बिहार से मैंने कुछ कुछ आपके लिए लेके And आया, they'll be very happy. वो बहुत खुश होंगे। But लेकिन if my wife leaves the house for 1 hour, लेकिन मेरी पत्नी अगर घर 1 घंटे के लिए बाहर जाती है, all my children, everybody in the house will come and ask me, when is mommy coming? When is mommy coming? When is mommy coming? हर एक बच्चे आकर के पूछेंगे मम्मी कब आएगी, मम्मी कब आएगी, मम्मी कब आएगी। Why? क्यों? Because no mummy, no oxygen. क्योंकि मम्मी नहीं है तो ऑक्सीजन नहीं है, सांस नहीं है. सांस नहीं है। No wife, no life. तो पत्नी नहीं तो जीवन नहीं। Yeah? Now already I'm missing my wife. तो मैं पत्नी को मिस कर रहे हो। Today I wrote to her, I said I'm missing, I've been too long away from you. Only 3 days away. सिर्फ 3 दिन अभी हुआ है और ऐसा लग रहा है कि बहुत दिन से दूर I है, want to run back to her. इसलिए मैं जल्दी दौड़ के उनके पास जाना चाहता हूँ। Because women bring revival. They क्योंकि bring स्त्री जो है refreshing. रिफ्रेशिंग, ताजगी को लेके आता है, They bring light. वो रोशनी लेके आता है। What does light do? रोशनी क्या करता है? Whatever is dark, it makes, it takes away the darkness. जो कुछ भी अंधकार है उस अंधकार को दूर भगाता है। So, a mother, her number one job, or the wife number one job
if she will get a revelation from God, we have to listen to her. इसलिए पत्नी और माँ का सबसे पहला काम क्या है कि वो परमेश्वर की ओर से प्रकाश पाती है। And then when she gives us, we'll say, wow, God, you are so great. You used my mother, you used my wife, you used my daughter to tell me something beautiful. और जब वो सलाह देती है तब हम कहते हैं कि ओ परमेश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने मुझे ये सुंदर बात को बताया है। My daughter, she is 4.5 years old, Anugrah. और मेरी बेटी 4.5 साल की है, अनुग्रह। Last morning, she was on the video. और She was on, yeah. पिछले सुबह में वो वीडियो में थी। And she looked at me. वो मुझे देखी। She said, Daddy, come home soon. बोली, पिताजी आप जल्दी घर आ जाइए, I want to give you a kiss. मैं आपको पप्पी देना चाहता हूँ। My heart fell to the ground. I want to run out of the door. और मेरा दिल जो है नीचे गिर गया जमीन में। मैं जल्दी से घर से बाहर निकलना चाहता था दरवाजे से। What is this that daughters and mothers and wives do to us? तो What do they do to us? ये बीबी या माँ या बेटी क्या करती है हमें? They bring warmth. They bring warmth. है ना? Cold places, no? Yeah, वो हमें क्या करती है? ताजगी देती है। I feel lonely without my wife. और पत्नी के बिना मैं अकेला महसूस करता हूँ। Now my mother passed away. अब मेरी माँ दुनिया से चली गई। My sister's in Chennai. मेरी बहन चेन्नई में है, But I have my wife. लेकिन मेरी पत्नी मेरे साथ है। I have oxygen. I have life. मेरे पास सांसें हैं, मुझे जीवन है। Do you understand? समझ में आ रहा है? So when we look at women, इसलिए जब हम स्त्री को देखते हैं, we have to remember that women are created to इसलिए bring light into our life. इसलिए याद रखना है कि स्त्री को इसलिए बनाया गया ताकि वो हमारे जीवन में रोशनी लेकर के आए। God is light. परमेश्वर रोशनी है, God is revelation. परमेश्वर प्रकाश है। Light that destroys the darkness. वो रोशनी जो अंधकार को दूर भगाती In है। the same way, our wives, mothers, and daughters, they bring that kind of light that destroys the darkness in our lives. तो वैसे माँ, बेटी और बहन जैसे परमेश्वर रोशनी देता है, वो रोशनी को हमारे अंदर लेके आती है ताकि हमारे अंदर की बुराइयों को, अंधकार को वो दूर भगाती है। Clear? समझ में आ रहा है बात? Easy? समझ रहे हैं? Okay, now let's go to the next one. इसलिए आइए इधर देखिए। Okay, male, everybody male, huh? This is your turn, huh? Be आप happy. पुरुष की तरफ देखिए। पुरुष लोग आप खुश हो जाइए, लेकिन महिला लोगों के चेहरे पर उदासी है, खुशी नहीं है। If you look, there are two pictures of the hand. और आप यहाँ देखिए तो दो तस्वीर है यहाँ पर हाथ का। This picture of the hand is a hand only. You see? और ये हाथ का पिक्चर, हाथ का ही पिक्चर है। Okay? What is the purpose of the hand? हाथ का उद्देश्य क्या है? Not to beat your wife, पत्नी को मारना नहीं, but to give. लेकिन देना Oh, to work. और काम करना। It's a instrument of productivity. तो बोल सकते हैं कि ये उत्पाद का यंत्र है। Okay? This other picture over here, और दूसरा तस्वीर जो है it's यहाँ, you can see it's also like a hand, ये हाथ की तरह दिखता है। but it's also like a what do you call that, which you dig the ground? फावड़ा, Yeah, कुदाल, yeah. The mattock it's called, no? कुदाल और फावड़ा, A plow, something like a plow, yeah? है ना? Yeah. हल की तरह, हल देखते हैं, हल जिसे जोतते हैं, नहीं तो कुदाल। So man has more muscles in his body. पुरुष के शरीर में ज्यादा मसल्स होते हैं, मांसपेशियां होता है। Why is that? क्यों ऐसा? Because God has designed us to produce. क्योंकि ईश्वर ने हमें इस प्रकार से बनाया है कि हम अधिक से अधिक उत्पाद करें। Like our sperm produces a baby. जैसे हमारा बीज जो है बच्चे को जन्म देती है। Two women together cannot have any baby. दो स्त्रियां एक साथ वो कभी बच्चे नहीं दे सकती है। That's why lesbianism is not from God. इसलिए जो स्त्री गामी है वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। Neither two men can produce a child. और दो पुरुष भी दो बच्चे को जन्म नहीं दे सकता So है। homosexuality or gay is also not from God. इसलिए पुरुष गामी होना भी ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। God's design is only a male and female together produce children. क्योंकि परमेश्वर का जो संरचना है, उनका जो बनाया गया है कि केवल स्त्री और पुरुष ही दोनों बच्चे को जन्म दे सकता है। The male not only produces sperm,
और पुरुष केवल बीज को ही नहीं उत्पन्न करता, but he produces everything else for the family. बल्कि अपने परिवार के लिए हर एक चीजों को वो बनाता है। In any culture, किसी भी संस्कृति में a male proposes to a female, I want to marry you. ना कि पुरुष जो है स्त्री को प्रपोज क्या बोलते हैं, Propose for marriage. हाथ लुकिंग अ वर्ड, हिंदी वर्ड, Asking हाथ हाथ- मांगते हैं हाथ शादी के मांगना। लिए। Okay, now listen. All the single men, let me see hand. हर एक जो अकेला लड़का है हाथ उठाइए। Let me give you some good marital advice. Yeah? इसलिए मैं कुछ शादी के लिए आपको एक सलाह देना चाहता हूँ। There is Jezebel out there also for you. Eh? याद रखिए जेजबेल भी वहाँ आपके लिए इंतजार कर रही है, Okay, don't marry a Jezebel. इसलिए जेजबेल से शादी मत कीजिए। George was saying there is a famous pastor. He gave this quotation. जॉर्ज बता रहे थे, एक बहुत ही प्रख्यात पास्टर है, उन्होंने इस प्रकार से कहा In a nutshell, कि जो छोटी बात में, कम बातों में, ना कम बात में या छोटी सी बात में, pastor said in the teaching, it's better to be single than to be married to Jezebel. है ना, उसने बोला कि इससे बेहतर जेजबेल से शादी करने से बेहतर अकेला रहना अच्छा है। Okay, so this is my advice to you. इसलिए ये मेरा सलाह है आपके लिए। Do you want to recognize Jezebel? क्या आप जेजबेल को पहचानना चाहते हैं? You want to recognize? क्या पहचानना चाहते हैं जेजबेल को? Yes? Simple. सिंपल बात, Any girl that runs after you is Jezebel. कोई भी लड़की जो आपके पीछे अगर आती है तो वो जेजबेल है, Run away. उससे भागिए। When you know she is from God, she will not run after you, she will pray. और जो स्त्री या लड़की परमेश्वर की ओर से आपके है, वो कभी आपके पीछे नहीं भागेगी, वो प्रार्थना करेगी। See, because if she runs after you, अगर वो आपके पीछे भागती है, how many other boys before you she was running after and she didn't succeed? तो कितनी लड़कों के पीछे वो पहले भागी होगी और सफल नहीं हो पाई। मत फंस जाइए भैया, मत फंस जाइए. Don't get trapped. Don't get trapped. इसलिए जाल में मत फंसिए। There was one girl, she liked Saran. है ना, एक लड़की थी जो शरण को बहुत पसंद She करती gave थी, gifts. She gave gifts to him, और वो हमेशा उपहार देती थी, to me and my wife, मुझे, मेरी पत्नी को भी, his sister. बहन को भी, She SMS. और एसएमएस करती थी। All the time she was trying to, and Saran was running opposite direction. हमेशा वो कोशिश कर रही थी उसको पटाने के लिए, लेकिन शरण जो है हमेशा दूर भागा, Because he's been in this teaching from 4 years old. He knows. क्योंकि 4 साल से, जब 4 साल का था तब से शिक्षा को सुन So रहा he है, knows. तो उसको मालूम है, I have no doubt Jezebel will not come in his life. मुझे मालूम है कि जेजबेल उसके जीवन में नहीं आएगा। Understand? समझ में आ रहा है? A man means पुरुष का मतलब he will say, that girl will make my home and make my babies. कि वो लड़की मेरे घर को बनाएगी और मेरे बच्चे को जन्म देगी। He does the work वो काम करता है, to bring her, है ना, लाने का, to ask her in hand, तो ask her hand, हाथ मांगने का, to marry her, ताकि शादी करे, to build a home for her. ताकि घर बनाए अपने लिए। She doesn't think. वो नहीं पूछती है, Husband's job is to build the house. क्योंकि ये पुरुष का काम है कि घर बनाए। That's why Jesus said, और इसलिए यीशु ने कहा, I go to prepare a place for you. मैं जा रहा हूँ तुम्हारे लिए स्थान तैयार That's करने के where लिए, I am, you can be also. ताकि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम रहो। Jesus was talking as a bridegroom to his church, the bride. है ना, यीशु मसीह एक दुल्हा के रूप में अपने कलिसिया से, दुल्हन से बात कर रहे थे। Understand? समझ में आ रहा है? Any questions? Any comments? कोई प्रश्न है? Is it clear? कोई आलोचना है? ये स्पष्ट है? Through the Moses' Hebrew, ये मूसा का इब्रानी और दानियल का इब्रानी समझ में आ गया? what is the first? it's like a plow. Like a hand? Plow or hand, yeah? What does a hand do? What does a plow do? It produces. है ना, तो कुदाल क्या करता है, या हल क्या करता है, या हाथ क्या करता है? ये उत्पाद करता है। The first one. Yes, the plow, like a plow. Plow and a hand together, 2 in 1, you know. So now listen very carefully. इसलिए अब ध्यान से सुनिए सब लोग। Some men use their hand to beat their women.
और कुछ पुरुष जो है अपने हाथ का इस्तेमाल करते हैं स्त्री को मारने के That's लिए। destructive. ये बहुत खतरनाक है, विनाश करने वाला है। Some men use their hand to only sit down a whole day and do remote control for TV. और कुछ पुरुष जो है दिन भर बैठ के रिमोट हाथ में लेके टीवी के सामने बैठे रहते Or all the time they are playing on their mobile हैं, phone. नहीं तो मोबाइल में बिजी रहते दिन। That's not a man. वो पुरुष नहीं हो सकता है। That's a couch potato. काउच पर पोटैटो। चेयर का आलू, चेयर का आलू, तो वो जो है ना कुर्सी का आलू है, कुर्सी का आलू, couch कुर्सी का आलू। potato. आलसी है है ना, आज इसको बोलते हैं आलसी व्यक्ति है। See, my son Saran, मेरा बेटा शरण, I said I need to put, God is telling me to put all our teaching videos online for everybody to get. तो मैंने बताया कि परमेश्वर चाह रहे हैं कि सारा ये जो शिक्षा है इसको हम ऑनलाइन डालें। And Saran was going to school that time. और उस समय सारन स्कूल जाता था। 2019 was what? How old were you? 7. He was 17 years old. उस समय वो 17 साल का था। He was doing his 2019 class में। 12, I think. और वो क्लास 12 में पढ़ रहा था। And then his other brother, Sujan, was working with me. और उसका दूसरा भाई सुजन हमारे साथ काम कर रहा था। He was 20. वो 20 साल का था। And then Saran helped him to launch our teaching channel. और तब शारण मदद किया सुसन को हमारा टीचिंग चैनल को की शुरुआत करने के And लिए। now we have a testimony channel. और अभी हमारे पास एक गवाही का चैनल है। And I also have my management training business channel. और उसके बाद हमारा व्यापार का भी एक चैनल है। He started all that with helped his brother and me. तो and ये we सब कुछ started. शुरुआत किया अपने भाई के मदद से। See, a man means, don't tell me, show me what you do. और पुरुष का मतलब है कि मुझे मत बताओ बल्कि करके दिखाओ तुम क्या कर सकते हो। You see, I have 15 books. George helped me देखिए, proofread every word. 15 किताब है, जॉर्ज ने मुझे मदद किया है प्रूफ रीडिंग के लिए। Very hard work, very बहुत ही कठिन परिश्रम mentally taxing work. है ना, बहुत ही दिमागी तौर से बहुत ज्यादा थकावट का काम है। Many times he was fighting with our printer. कितना बार जो है हमारा प्रिंटर से लड़ाई कर रहे थे। But he persevered and we have now the books. और अभी किताब हमारे पास है। Do you understand? समझ में आ रहा है? Man means पुरुष का मतलब कुछ करके दिखाना है. हाँ, कुछ करके दिखाना है। Man means not couch potato. Something you have to ठीक है? do. पुरुष का मतलब कुर्सी पे बैठने वाला आलू नहीं, आलसी नहीं। Like you give sperm, you have to give something. यानी You have to do जैसे आप something. बीज देते हैं आपको कुछ देने वाला Okay? देते हैं। And what does a woman have to do? और स्त्री को क्या करना पड़ेगा? Like she receives my sperm, my wife, same way receive. वैसे जैसे पत्नी क्या करती है, हमारे बीज को स्वीकार करती है, वैसे वो रिसीव करती है, प्राप्त करती है। You understand? समझ में आ रहा है? Okay? Yeah, let's आइए हम